पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 20 कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 21। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट 21। इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर आप लोग कमेंट करते रहना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो जल्दी से बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर आप लोग बताते रहना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। कब? चौथी पंचवर्षीय योजना। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, याद कर लीजिए, 1964 ईस्वी में शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? बताइए तो सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ये हो जाएगी तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय वन की प्रकार की एक वृक्ष होती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? बताइए इसमें से कौन सा जो पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो चौथा का करेक्ट आंसर इसमें से सभी हो जाएगा। इंदुकुश हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, कुनलुन हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, क्षारीय मृदा को भारत के अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कल्लर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कल्लर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? इसमें से बताना है कौन से एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर हो जाएगा। स्वेज नहर जो कि यूरोप और मध्य के बीच, यूरोप एवं एशिया के मध्य बीच ये नहर नहीं बनाते हैं, सीमा नहीं बनाते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? इसमें से ऑप्शन में देखना है सबसे ऊंचाई वाले दर्रा कौन है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथुला दर्रा सबसे ऊंचा होता है, इसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा से निकट होता है? सबसे निकट कौन होता है? तो देखिए इसका सबसे निकट हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर सबसे निकट है, नज़दीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय स्थित है, याद कर लीजिए, ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में। अधिकतर स्विट्ज़रलैंड में मुख्यालय स्थित रहता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे, याद कर लीजिए, 1 फरवरी 1982 में किए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतः प्रक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो विकसित तंत्र को कहते हैं, याद कर लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ये अनुसूची किस अनुसूची में शामिल है? तो ये है 5वीं अनुसूची में शामिल है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला सूची दिया गया है, देखिए इसमें मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो पहला का तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का तीसरा, इसमें 2 दिख रहा है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य, तो ये दिया गया है
भारतीय संविधान भाग 4 क में, तो देखिए सेकंड का 4 हो जाएगा। सेकंड का 4 ऑप्शन डी में देख रहे हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी में सभी मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर यही है कि न्याय समीक्षा इसमें होता है। क्या होता है? न्याय समीक्षा, न्यायिक समीक्षा होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 14 के तहत लगता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है, याद कर लीजिए, विधानसभा के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र लगभग होनी चाहिए 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 21 वर्ष या फिर उससे अधिक होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय का मूल अधिकार अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन इस पर से देखना है कौन सा सत्य है यानी सही है। तो देखिए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। करेक्ट आंसर इसका पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो कौन करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसने करती है? लोक लेखा समिति। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किलो खरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो किसने बनाया था? तो ये बनाया था, याद कर लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए इसमें सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खान थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासक काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, शाहजहाँ को। किसे कहा जाता है? शाहजहाँ को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो प्रथम गुप्त शासक था इसमें से देखिए समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? बताइए तो शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यजुर्वेद का। अगला है 28 नंबर, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, मौर्य वंश से संबंधित है। किससे है? मौर्य वंश से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां क्वेश्चन है, द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था इसमें? तो भारत का जनरल गवर्नर था वारेन हेस्टिंग था। किसने था? वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी गलत देखना है, इसमें से गलत कौन है? पहला है नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो ये देखिए, नौसेना का विद्रोह हुआ था, ये 1946 में ही हुआ था। करेक्ट आंसर इसका सही है, ये पहला। अगला देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। ये भी सही है। ये सभी याद करते चलिए, एक एक करके, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुआ था। अगला देखिए, पूना पैक्ट जो कि 1931 में नहीं हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका डी ही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला 31वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था 12वां अधिवेशन में। किसमें? 12वां अधिवेशन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन है, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादन कौन थे? तो इसके संपादन थे विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 33वां क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने के क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि यह सूर्य के प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्शन कर देता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 34वां क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसमें होता है, देखिए, क्योंकि इसमें न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय यानी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 35वां क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? बताइए तो। सबसे कम जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 36वां क्वेश्चन देखिए, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है, क्योंकि होता है। किस कारण से होता है? तो इसका कारण है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचकांक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है पारा, वाष्प एवं आर्गन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Hg एवं आर्गन का उपयोग किया जाता है। पारा जो होता है वाष्प के रूप में यूज किया जाता है। अगला 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? बताइए तो। टिंडल प्रभाव में से कौन प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है दूध और पानी का मिश्रण। दोनों में टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बताइए तो। डीएनए जो कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में से कौन सा शर्करा पाई जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है डीऑक्सी राइबोज। क्या पाया जाता है? डीऑक्सी राइबोज। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? बताइए। इसमें से ऑप्शन में देखिए, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग कौन है इसमें से? तो पादप कोशिका में केवल कौन पाए जाते हैं? तो प्लेस्टिड पाए जाते हैं। प्लेस्टिड जो कि केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 41वां क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जो बैक्टीरिया होता है उसका जो कोशिका भित्ति होता है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है, याद कर लीजिए, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट उपपचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? बताइए तो। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, याद कर लीजिए, आर्थ्रोपोडा में। किसमें? आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक जंतु पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 44वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? बताइए तो। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियां को दूर किसने किया था? तो बताइए किसने किया था दूर? तो ये किया था नील्स बोर ने। किसने किया था? नील्स बोर ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल से जब ईथर बनाने की विधि उत्प्रेरक रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है गर्म एल्युमिना का। किसका? गर्म एल्युमिना का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 47वां क्वेश्चन देखिए, साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाया जाता है? तो ये हटाया जाता है, याद कर लीजिए, पायसीकरण के द्वारा। पायसीकरण के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। सुमेलित नहीं यानी इनमें से देखना है कौन गलत है। तो देखिए, ओलिव की शाखा जो कि संस्कृत एक सभ्यता का प्रतीक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए गलत है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी सभी ये सभी गलत सही है। पहला है। उसके बाद अगला देखिए, कबूतर पक्षी जो कि शांति का प्रतीक है, ये सही है। उल्टा झंडा जो कि संकट का प्रतीक है, ये भी सही है। सुमेलित, सभी सुमेलित है इसमें, लेकिन ए नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी सभी आप लोग याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है इससे। अगला 39वां क्वेश्चन है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, याद कर लीजिए, औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर देखिए, सॉरी 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किया था? बताइए तो किसने किया था? वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था तुकाराम ने। किसने किया था? तुकाराम ने। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सेट कंप्लीट कर लिए, सेट 21 भी कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 22।